नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से लेकिन बेहद डरे हुए गांव रत्नपुर में। एक ऐसा गांव जो हमेशा से अपनी सुख शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और गहरा खौफ पसरा है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ये बहुत करीब से दिखाती है कि जब डर इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। जरा सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है जो एक पूरे के पूरे गांव को रातों रात अपना घर, अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने लहलहाते खेत सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दे। ये कोई आम डर नहीं है। ये डर की वो चरम सीमा है जो एक अच्छे भले हंसते खेलते गांव को एक वीरान खंडर में बदल देती है। लोग इतने खौफ में हैं कि मीलों दूर खेतों में या दूसरे गांवों में जाकर छिप रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रतनपुर के इस श्राप की। होता क्या है कि रतनपुर का एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ अचानक से एक बेहद खौफनाक अफवाह का केंद्र बन जाता है। गांव में ये बात बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि उस पेड़ पर एक लाल आंखों वाली चुड़ैल का साया है। और देखिए, ये डर इतना हावी हो जाता है कि जो किसान और परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, वो अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागने लगते हैं। इस दहशत का अंदाजा हम गांव छोड़कर भाग रहे एक ग्रामीण घनश्याम के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान से लगा सकते हैं। उसका कहना था, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे पीपल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। मेरी रूह कांप गई। अब यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं रह गई थी। वहां के लोगों के लिए ये अंधविश्वास एक भयानक जीती जागती सच्चाई बन चुका था, जिसने उनके दिलों में गहरे तक अपनी जड़ें जमा ली थीं। लेकिन इस सब के बीच अब हम आते हैं धनु के साहसी विरोध पर। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ तो पूरी तरह से घबराहट और दहशत है, ग्रामीण भाग रहे हैं, यहां तक कि गांव के बाहर का एक रिक्शा चालक भी डर के मारे गांव की सीमा में घुसने से साफ मना कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ है तर्क और साहस। एक शख्स है धनु। अपनी पत्नी गौरी के बार बार समझाने और गिड़गिड़ाने के बावजूद वो अपना घर छोड़ने से साफ मना कर देता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे इस तरह की सामूहिक दहशत के सामने लॉजिक यानी तर्क अक्सर बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। जरा धनु के इन शब्दों पर गौर कीजिए। कभी कभी हमें मुसीबत से लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आज सच्चाई का पता लगाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प वाकई बहुत बहादुरी भरा है। वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है कि वहां कोई भूत प्रेत है। लेकिन खैर, यही अदम्य साहस उस रात की खौफनाक घटनाओं की नींव भी रखता है। और फिर शुरू होता है घटनाओं का वो सिलसिला, यानी पेड़ द्वारा अपहरण। उस तूफानी रात को क्या हुआ, इसे टाइमलाइन से समझते हैं। रात के ठीक 12 बजे गौरी खिड़की से उस सफ़ेद साड़ी और लाल आंखों वाली डरावनी आकृति को देखती है। 12:15 बजे धनु बिना डरे उसका सामना करने घर से बाहर निकल जाता है। और ठीक 12:30 बजे एक भयानक घटना घटती है। एक अदृश्य ताकत अचानक धनु को ऊपर की ओर खींचती है और वो उस पीपल के पेड़ की घनी टहनियों के बीच कहीं गायब हो जाता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। और फिर करीब 1:30 बजे धनु का बेटा रोहन और उसकी दोस्त रिया शहर से लौटकर एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से अंधेरे और खौफ में डूबा हुआ है। अब कहानी में एंट्री होती है रोहन की, यानी खतरे में वापसी। देखिए, रोहन शहर से खुशी खुशी अपने माता पिता को सरप्राइज देने आया था। लेकिन जब वो और उसकी दोस्त रिया घर पहुंचते हैं तो सच्चाई एकदम खौफनाक होती है। गांव में कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा। घर में उसकी माँ गौरी जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और पिता का कुछ अता पता नहीं। एक खुशी का पल अचानक एक बहुत ही भयानक वास्तविकता में बदल जाता है। लेकिन यहीं पे रोहन की तार्किक सोच यानी लॉजिकल अप्रोच सामने आती है। जब रिक्शा वाला भूत की बातें करके डराने की कोशिश करता है तो रोहन उसे 2 गुना किराया वसूलने का एक हथकंडा भर मानता है। जब उसकी माँ होश में आकर कहती है कि पेड़ ने पिता को खींच लिया, तो वो इस अंधविश्वास को सिरे से नकार देता है। पैनिक करने के बजाय वो तुरंत व्यवहारिक कदम उठाता है और मदद के लिए सीधा गांव के मुखिया के पास जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक शांत और तार्किक दिमाग दहशत को तुरंत बेअसर कर सकता है। और इसके बाद शुरू होता है इस झूठी चुड़ैल का पर्दाफाश। इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ने के लिए रोहन बिना वक्त बर्बाद किए एक्शन लेता है।
सबसे पहले वो मुखिया जी और कुछ ग्रामीणों को लेकर सीधा उस खौफनाक पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। वो डरने के बजाय एक भारी डंडे से पेड़ की टहनियों पर जोर-जोर से वार करना शुरू कर देता है और फिर एक भारी डाली टूटकर नीचे गिरती है और उसके साथ ही वो तथाकथित चुड़ैल भी धड़ाम से नीचे आ गिरती है। रोहन तुरंत आगे बढ़कर वो डरावना मुखौटा खींचकर उतार देता है और असली अपराधी सबके सामने आ जाता है। और यकीन मानिए, हकीकत किसी को भी चौंका देने वाली थी। वहां कोई भूत नहीं था, कोई भटकती आत्मा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था जिसने एक सफेद साड़ी, कुछ रस्सियों और एक रबर के डरावने मुखौटे का इस्तेमाल करके पूरे गांव की रातों की नींद हराम कर दी थी। और उसी पेड़ के ऊपर उसने रोहन के पिता धनु को हाथ, पैर और मुंह बांधकर छिपा रखा था ताकि वो मदद के लिए चिल्ला भी ना सके। अब सवाल ये था कि उस डरावने मुखौटे के पीछे आखिर था कौन? वो था उसी गांव का एक लालची जमींदार। उसका ये कबूलनामा सुनिए। वो कहता है, आपने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैं गुस्से से भर गया और पूरे गांव को डराकर भगाने के लिए ये सब किया। दरअसल कुछ महीने पहले मुखिया ने उसे गेहूं की बोरियां चोरी करने के आरोप में गांव से बेदखल कर दिया था। तो ये सारा जो खौफनाक ड्रामा था ना, वो सिर्फ एक छोटी सी आपसी रंजिश और बदले की भावना का नतीजा था और कुछ नहीं। तो इस तरह फाइनली तर्क ने गांव को बचाया। सच्चाई सामने आने के बाद जो हुआ वो बहुत ही संतोषजनक था। मुखिया जी का न्याय एकदम सधा हुआ और व्यावहारिक था। उस जमींदार को फौरन पकड़ लिया गया। उसे सजा के तौर पर गांव वालों के खेतों में मुफ्त में मजदूरी करने का आदेश दिया गया। और सबसे कमाल के बात, जो परिवार डर के मारे गांव छोड़कर चले गए थे, उन्हें घर घर जाकर वापस लाने की जिम्मेदारी भी उसी जमींदार के सिर डाल दी गई। बिना किसी तंत्र मंत्र के, सिर्फ रोहन के साहस और सही न्याय से रतनपुर में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि अंधविश्वास की असली जड़ क्या है। ये अज्ञानता और उस चीज के डर से पैदा होने वाली एक अतार्किक सोच है जिसे हम समझ नहीं पाते। ये कहानी बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी देती है कि कैसे कुछ शातिर लोग इस डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके एक पूरे समुदाय पर काबू पा सकते हैं अगर हम लॉजिक या तर्क का इस्तेमाल न करें। और इसी के साथ हम इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं। अगली बार जब अंधेरे में डर दस्तक देगा या कोई ऐसी अफवाह उड़ेगी जिसे समझना मुश्किल हो, तो क्या तर्क वो मशाल बनेगा जो सच्चाई का रास्ता दिखाए? इस पूरी चर्चा से यही बात सबसे अहम निकल कर आती है कि साहस और तार्किक सोच ही वो असली ढाल है जो बेवजह के खौफ और धोखे से बचा सकती है। तो इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। इस कहानी और इसके पीछे की तार्किक सोच को हमेशा याद रखिएगा।